सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। 25 मई 2025 को यूपीएससी का प्रीलिम्स है एंड ये वो दिन है जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस दिन आपने जितनी भी सारी तैयारी कर रखी होगी वो हर एक चीज़ टेस्ट होगी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें टेस्ट होंगी। वो टेस्ट आपसे ये करेगा कि किस तरीके से आपने वो जो 2+2 जो 4 घंटे जो उन्होंने पेपर लिया, उसके अलावा जो 3 घंटे का उन्होंने गैप दिया, उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। और वो ये भी टेस्ट करेगा कि आपने उसकी पिछली रात को क्या किया है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन पे बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर GS1। तो ये 3 पार्ट में ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। देखो यार, बिफोर द एग्जामिनेशन में मेन चीज़ें तो जो मुझे बतानी है वो ये है कि पहली चीज़ तो आपका 20% बैटल तो यहीं पे लड़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहली गलती वो यही करते हैं कि एकदम जस्ट जब एग्जाम होगा तभी पहुंचेंगे। अरे अगर आप उसी टाइम पे पहुंचेंगे तो आप भाग दौड़ में भाग रहे होंगे और आप इतना थक चुके होंगे, इतने फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आप वो अपने कीमती टाइम लूज कर गए, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी टेंशन के चलते, पैनिक के चलते। कई बच्चों को मैंने देखा है वो बिल्कुल लास्ट मिनट पहुंचते हैं। डोंट डू दैट। एटलीस्ट यू हैव टू रीच ऑन टाइम। रीच ऑन टाइम से मेरा मतलब ये है कि कम से कम एग्जामिनेशन सेंटर में आप 45 मिनट पहले पहुंच जाएं। दूसरी चीज़, आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट ना खराब हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पिछली रात को जो भी आपने खाया हो वो लाइट खाया हो, ईजी खाया हो, बढ़िया यहाँ तक दबा दबा के चिकन मटन ना खाया हो, क्योंकि वो होगा तो अगले दिन आपको नींद आती रहेगी तो आपका दिमाग उस तरह से काम करेगा नहीं। तीसरी चीज़, आपको नींद ना आ रही हो एग्जामिनेशन हॉल में, और वो तभी होगा जब आप पिछली रात को टाइम से सोए होंगे, आपने प्रॉपर रेस्ट किया होगा और आप क्वाइट पॉसिबल आपने ट्रैवल नहीं किया होगा। बहुत सारे बच्चे लास्ट डे पे ये गलती करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके जाते हैं तो रास्ते की थकान, उस थकान के साथ यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं, और ऐसे केस में उनका जो पेपर है वो दिक्कत कर जाता है उनके साथ। ये मत भूलना एनालॉग वॉचेस। एनालॉग वॉचेस क्यों नहीं भूलना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो तो लेके गए नहीं एनालॉग वॉच, और जो इस उम्मीद से गए थे कि जिस सेंटर पे गए वहाँ पे क्लॉक लगी होगी, बट सारे सेंटर्स पे क्लॉक कई बार हमें नहीं मिलती है। दिल्ली वगैरह के स्कूल्स में तो मिल जाती है, लेकिन बाकी जगह पे टन वो 1 घंटे के बाद की घंटी होती है। कई बार ये आपको आपकी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से फॉलो करने में हेल्प नहीं करता है। 5वीं चीज़, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि यू हैव टू गेट टू नो द नियरेस्ट वॉशरूम, वर्क ऑन द बेसिक्स। वी आर ह्यूमन बींग्स। गर्मी है, पसीने टपक रहे हैं, और इस गर्मी वाले टाइम पे जब आप पेपर दे रहे होगे तो जाहिर सी बात है आप पानी पी रहे होगे, कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे होगे, जाहिर सी बात है आपको वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसे केस में क्या होता है ना कि कई बच्चे उस टाइम पे एकदम से भागते हैं इधर-उधर। आपको आपके रूम से नियरेस्ट वॉशरूम पता होना चाहिए। आपको स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करेगा कि कितने टाइम बाद, कितने गैप बाद आप जा सकते हैं, कितने टाइम पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम अगर ध्यान दे दें तो हमारा 5 से 10 मिनट वो वहीं बचा देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। आई ऑलवेज यूज टू फॉलो, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हैं ना, 20% तो आप बैटल यहीं पे जीत जाएंगे, क्योंकि आप पैनिक नहीं करेंगे, आप टेंशन में नहीं होंगे, आपको ये सब चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। बाकी का बैटल 80%, आइए देखते हैं। 80% बैटल इज फॉर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप सही हैं, हेल्दी हैं, आपको कोई वैसी दिक्कत नहीं है, तो आप पेपर में जाते समय जब आप एग्जामिनेशन रूम में घुस होंगे तो आप कहीं ना कहीं यू विल बी फीलिंग हैप्पी। जब आप अपना सिर ऊंचा करके और एक फेस पे स्माइल करके आप इंटर कर रहे होंगे ना, तो आधा टेंशन तो वही रिलीज हो जाता है, स्माइल। ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी हैप्पी वाइल एंटरिंग द पेपर। टेंशन के साथ घुसोगे ना तो माइंडसेट वैसा वर्क करेगा कि अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो तो सामने आएगा ही। अपना माइंडसेट अच्छा रखिए। 10% बैटल इज फॉट हियर, इट्स ऑफ द माइंडसेट। उसके बाद आता है 70%। तो अगर आपने 30% बैटल सही कर लिया ना, तो एटलीस्ट ये सही है कि, और ये इससे फायदा क्या होगा, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप फर्जी की गलतियां नहीं करेंगे, आप OMR गलत नहीं फिल करेंगे अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा है। उसके बाद एक चीज़
जो पेपर देखते ही कई बार होता है हम 4-5-6 क्वेश्चन देखे हम पैनिक कर जाते हैं। नहीं, शुरुआत के 2-4 मिनट पन्ने पलट लीजिए। पन्ने पलटने से होगा क्या कि आपको पेपर के साथ एक चीज आ जाएगी विच इज फैमिलियरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, फैमिलियरिटी। बहुत सारे बच्चे पेपर के साथ फैमिलियर होते नहीं है। पेपर उनको दे हैवंट सीन द अननोन, और 4-5-6-10 क्वेश्चन का अगर गड़बड़ आ गए तो वो डर गए, परेशान हो गए। मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज गिविंग इन लाइक मैं जब 12th पास किया था एंड आई वेंट ऑन फॉर गिविंग द पेपर, इंजीनियरिंग एंट्रेंस का पेपर था, एंड वो पेपर देके शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन देके मेरी हालत खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने अगला पेपर नहीं देखा, अगले क्वेश्चन बहुत ईजी थे बट मैं उस 5 क्वेश्चन में ही लग गया। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सो इफ यू विल बी हैविंग द फैमिलियरिटी, उसमें करना कुछ नहीं, आपको पन्ने पलट लेना है एंड सिंपली राइट मार्क कि भैया कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आ रखा है, लाइक पॉलिटी का कौन सा सेक्शन है, ज्योग्राफी का कौन सा सेक्शन है। पन्ने पलटते जाओ, क्वेश्चंस को बस अंदाजा लगा लो किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर के ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है। तो आप जब देखेंगे ना कि एटलीस्ट चलो यार मेरे को 50% के आसपास आ रहा है, एटलीस्ट मेरा माइंड वर्क कर रहा है, तो आपके अंदर अपने आप से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द इजी सेक्शन एंड मूव टुवर्ड्स द हार्डर। और उसके लिए जैसे आप पहले आपने मार्क कर लिया, लाइक लेट्स से दिस इज पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। अब आपको लिए पॉलिटी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्टार्ट विद द पॉलिटी। इन्वायरमेंट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, स्टार्ट विद द इन्वायरमेंट। जो सेक्शन आपको इजी लग रहा है ना उसे करते चले जाओ। इसका फायदा ये होगा कि जब आप वो सेक्शन करते चले जाओगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब हो सकता है आर्ट एंड कल्चर पे आप पहुंचते पहुंचते अपने 4 के चारों क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आपको लगेगा चलो यार इजी वाला सेक्शन तो क्या है, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना तो मिस्टेक्स करने की गलत चांसेस कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर आपको 3 इटरेशंस में करने हैं। क्यों करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ, और कैसे करने हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, इन द फर्स्ट इटरेशन आपको करना क्या है, भले आपका क्वेश्चन कहीं से भी हो बट आपको पेपर तो पूरा ही देख लेना है। लाइक पॉलिटी के बाद हमने एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, यहां पे आपने जो सेक्शंस आते थे वो क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है कि भैया हाँ ये तो मुझे आता है, दिस आई नो। बट एक काम आपको इस इटरेशन में और भी करना है। इस इटरेशन के दौरान आपको एक काम ये करना है कि आपको ये रिकॉग्नाइज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको मुझे 50-50 आता है, कौन सा क्वेश्चन है जिसको मुझे 33 पॉइंट, मतलब इसमें मुझे लगता है 3 ऑप्शन में एक सही है, और कौन सा सेक्शन है जिसमें मुझे आई एम नॉट श्योर। यू आर नॉट श्योर एट ऑल, देयर इज नो श्योरिटी। तो नॉट श्योर वाले के ऊपर चाहे तो आप एन लिख सकते हो, बाकी को आप ये कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा जब आपका फर्स्ट इटरेशन खत्म होगा, सेकंड इटरेशन में आप इनको कर पाओगे और आपको उस टाइम पे चुनना नहीं पड़ेगा। तो वो फर्स्ट इटरेशन का ही काम है। तो पहला इटरेशन आपको 1 से सवा घंटे के अंदर में कर लेना है और OMR भर देना है। और इसी के साथ एक चीज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। OMR को बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से हैंडल करते हैं। व्हाट दे डू, हमने पेपर में 1 का लेट्स से कि A है तो हम तुरंत OMR पे गए और हमने A पे मार्क करने लगे। 2 का C है, हम तुरंत OMR पे गए 2 का C पे मार्क करने लगे। गलत स्ट्रेटेजी है, मत करना। रीजन बताता हूं आपको। जब आप पर क्वेश्चन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर जंप करते हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हो। सही तरीका यह है कि फर्स्ट इटरेशन में OMR का भरना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इटरेशन में पहले आप अपने पेपर को पेपर पे सॉल्व कर लें, 40, 45, 50 जितने हो रहे होंगे कर लेना। उसके बाद ये सारे एक साथ OMR में फिल कर देना। मैं हमेशा इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है मैंने, और हमेशा इट हैज़ वर्कड। हमेशा जब SSC का एग्जाम दिया था, इट हैज़ नेवर फेल्ड मी। UPSC के एग्जाम में रेयरली इट हैज़ फेल्ड मी, एक आध बार, वो भी तब जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई, बाकी ज़्यादातर मैंने प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया ही किया है। ठीक है, होता क्या है, फर्स्ट इटरेशन में मैंने ये टाइम बचाया क्योंकि 50 क्वेश्चन थे जो मुझे आते थे, तो मुझे एक साथ मार्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इटरेशन में OMR आपको इस तरह से भरना है, ये नहीं करना है 1 का A, 3 का C हो जाएगा, 4 का D हो जाएगा, इस तरह से नहीं करना है। फर्स्ट इटरेशन में पहले पूरा पेपर करेंगे, उसके बाद OMR भरेंगे। टाइम हमने यहाँ पे सेव किया। आप अगर ये चीज़ करते हो ना, आप कम से कम 5 से 10 मिनट सेव कर लेते हो। लेकिन सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन में आप ये नहीं कर सकते। सेकेंड इटरेशन में आप इसलिए ये नहीं कर सकते क्योंकि अब चीज़ें जम्बल्ड हैं।
अब आपको लेट से कि अब आप सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे होगे, तो अब आप बाद में तो नहीं ढूंढोगे कि 8 का क्या होगा। सेकेंड इटरेशन में जो जो मार्क करते जाओगे वो साथ ही साथ OMR में भी मार्क करते जाओगे। मतलब फर्स्ट इटरेशन में पेपर पूरा किया, OMR भर दिया, और जब कंप्लीट भर दिया, क्योंकि बिकॉज दिस वाज अ ब्लैंक OMR, तो यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड इटरेशन में आपने पूरा पेपर, मतलब जो जो क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा, जो जो आप अटेम्प्ट करते जाओगे, आपको साथ ही साथ OMR भरते चले जाना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप रैंडमली आप याद रखोगे कि अरे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, क्वेश्चन नंबर फिर उसका डायरेक्टली मैंने 11 पे जंप किया था। यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तो सेकंड इटरेशन में ये चीज करनी है। इससे क्या होगा, आप यहां से पे कम से कम 5 से 10 मिनट मिनिमम सेव करोगे, और ये 5 से 10 मिनट क्या कंपनसेट करेगा आपका, जो अब आप पेपर कर रहे होगे ना, तो बीच में इन्विजिलेटर आएगा जो आपका टाइम खराब करेगा। कायदे से उसको पहले वो काम करा लेना चाहिए था, लेकिन इन्विजिलेटर आएंगे और वो क्या करेंगे कि बेटा अपनी डिटेल्स भर दो। कायदे से वो 2 घंटे में उनको नहीं देना चाहिए, 2 घंटे पूरे आपको देने चाहिए, बट वो नहीं देते हैं। वो उसी दौरान आपसे डिटेल्स भरवाते हैं। तो 5 से 10 मिनट जो उन्होंने आपका खा लिया, वो आप यहां पे कंपनसेट कर लोगे अपनी समझदारी से। अप्लाई करके देखिएगा, बहुत काम करता है। कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, ये कर लेना। फर्स्ट इटरेशन में पहले पेपर करेंगे, फिर OMR भरेंगे। सेकंड इटरेशन में फिर उसके बाद जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी करते चले जाएंगे। अब सेकंड इटरेशन में 50% वाले क्वेश्चन को तो जरूरी कर लेना है, और यहां पे इतना हो जाए तो ये काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चंस किए हैं। लाइक लेट से मेरे को 50 क्वेश्चन यहां पे किया है, 50 क्वेश्चन किया, जाहिर सी बात है 50 क्वेश्चन पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है 50, लेकिन मुझे पता है कि अक्सर वो 50 लगता है लेकिन होता नहीं है। कम से कम 80-85 तो करके आना है। फिर उसके बाद 50% वाला देख लो एंड काउंट कर लो कितना हो गया। और काउंटिंग के लिए पेपर यूज मत करना, काउंटिंग के लिए OMR यूज करना, जल्दी काउंट कर लोगे, पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका 80-85 तक क्वेश्चन हो रहा है तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है देन जाओ 1/3 वाले पे, और उसके बाद देख लो कि भैया 80-85 तक हो रहा है, रुक जाओ 90-95 जो भी है। जरूरत पड़ती है थर्ड इटरेशन की कब? अब फर्स्ट इटरेशन कर लिए, सेकंड इटरेशन कर लिए, और पता चला कि हमने किए ही 50 क्वेश्चन है, नहीं होगा उस पर, बहुत रेयर चांसेस है, एक्सेप्शनल 10 चांस ले दो, तब तो सारे 100 के 100 कर लो, नहीं तो अदरवाइज थर्ड इटरेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट इज फॉर एन इमरजेंसी केस। सो इस तरीके से अगर आप OMR फिल करते हैं, आपका टाइम बचेगा एंड आप बेटर कर पाएंगे। एक चीज और, GS1 के पेपर के बाद आपको क्या करना चाहिए? शुड यू मैच द आंसर की द आंसर इज नो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो आंसर मिलाते रहते हैं, गलत करते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, दिमाग को रिलैक्स करना है। आंसर की मिलाने से आपका कुछ भला होने नहीं वाला, जो हो चुका है वो हो चुका है। अभी आपका एक पेपर बाकी है जो कि है CSAT, एंड UPSC कैसा पेपर बना दे उसको खुद नहीं पता। अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, यू नो द थिंग्स, कि जिस तरह से आंसर की और जो भी चीज़ें आ रही, तो पेपर कैसा आएगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हो सकता है ईजी आ जाए, हो सकता है टफ आ जाए। सो फॉर दैट आपको CSAT में भी अपने आप को मजबूत बना के तैयार रखना पड़ेगा। उसका सिंपल सा एक ही तरीका है, एंड दैट इज यू हैव टू वर्क अपॉन योर बेसिक्स। तो उस 3 घंटे में गैप लेना है, बहुत ही लाइट स्नैक्स खाना है, बाहर निकल के जो रेडी पे मिल रहा हो वो मत खाना, कुछ लाइट मंगा लेना, अदरवाइज स्विगी वगैरह से अगर ऑर्डर कर सकते हो कुछ अच्छा लाइट स्नैक वो मंगा के खा लेना, बट सोच समझ के खाना, क्योंकि अगर आपका पेट खराब हुआ तो CSAT पेपर डुबोने के लिए जाना जाता है। तो ये 3 घंटे का आपने सही से मैनेज कर लिया, एंड धूप में मत टहलते रहना, छाँव में रहना। अगर इफ़ यू हैव सम ऑफ द एक्सपेंसेस, अगर आप कोई गाड़ी बुक कर सकते हैं और वो आपके लिए खड़ी हो सकती है, देन डेफिनेटली इससे अच्छा तो कुछ नहीं, जाकर आराम से इसी में सो जाना। ठीक है, तो इतना मैनेज कर लिया। अगर आपने कोई फॉर्मूला वगैरह वाली बुक बना रखी है तो उस आधे घंटे में 15-20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज जो आपने पहले एक आध दिन पहले पढ़ रखा है, एक चीज़ ध्यान रखना, वो 15-20 मिनट के पढ़ाई से जनरली सिलेक्शन ऐसा नहीं कि हो जाता है और रुक जाता है। जो आपने उस डेट तक ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिलेक्शन होगा अल्टीमेटली उसी से। स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि आपको फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए, यू कैन रिवाइज द फॉर्मूला। तो ये बेसिक्स कुछ हैं जो आप फॉलो कर लेना, एंड बिलीव मी इट विल रियली हेल्प यू टू हैंडल द बेसिक्स। और अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली, इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस फॉर गेटिंग द सिलेक्शन। सो इसको फॉलो करके देखेगा, बिलीव मी आप दूसरों से तो बेहतरीन पेपर करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।